देखिए दोस्तों, जब भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तई हो, चाहे हमारी वो अच्छी सड़कें ना होने की वजह से हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि लोगों की आवाज जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें खोले और लोगों के ग्राउंड पे जो वो काम हो सके। तो इसी नजरिए से जब लोगों के काम नहीं होते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अच्छा काम किया जाता है तो मेरा फर्ज बनता है उसको भी सामने लाना। जैसे आप सबको पता होगा, मीडिया के द्वारा हॉस्पिटल का केस सामने आया था जिसमें आसिया नामी एक लड़की जो है उसकी डेथ हो गई है, और अब डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है उसकी इंक्वायरी कंडक्ट कराने के लिए ऑर्डर जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकल चुका है। उसके लिए मैं पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल जी का और हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब ताहिर मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन तक के बाद पहुंची और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। आप ये ऑर्डर देख रहे होंगे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकला है, इसमें जो इंक्वायरी टीम बनी है उसमें हमारे प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस के उनको रखा गया है, तहसीलदार पुंछ को जो है इसमें रखा गया है। उसके अलावा एक डॉक्टर हैं मेडिकल ऑफिसर फरहाना जी, उनको जो है इस कमेटी में रखा गया है, और चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ को इस कमेटी में रखा है। 10 दिन का इस कमेटी को टाइम दिया है कि आसिया जिसकी डेथ हो गई थी वो किस नजरिए से उसकी हॉस्पिटल में मौत हुई है और हॉस्पिटल में क्या क्या चल रहा है, ये सारी इंक्वायरी जो है 10 दिन के अंदर कंडक्ट करके डिप्टी कमिश्नर के टेबल पे रखी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और मुझे उम्मीद है आसिया के हस्बैंड को, आसिया के घर वालों को, आसिया के बच्चों को जो है वो जरूर इंसाफ मिलेगा। और जहां तक मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात करूं, मैं पहले भी कह रहा था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कुछ भी चंगा नहीं है, बहुत बुरा हाल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का। मैं इस इंक्वायरी कमेटी से गुजारिश करता हूं, आपको नौजवानों से राब्ता करना चाहिए, आपको उन लोगों से राब्ता करना चाहिए जो हॉस्पिटल के अंदर एनेक्सिस चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कमेटी के सामने आना बहुत जरूरी है। आपके पास अथॉरिटी है, आपको डिप्टी कमिश्नर ने अख्तियार दिया है इंक्वायरी कंडक्ट करने का, और मैं कमेटी से कहना चाहता हूं कि पुंछ हॉस्पिटल में करप्शन चल रही है, पुंछ हॉस्पिटल करप्शन का हब बन गया है। मेरे सुनने में यहां तक आया है और मुझे पता है, ये पुंछ के तमाम लोगों को पता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि पुंछ के लोग इसमें सामने क्यों नहीं आते। डिलीवरी केसेस में पैसा लिया जाता है, बिल्कुल रेट फिक्स है। एनेस्थीसिया वाला 1000 रुपया लेता है और बेटी का 2000 रुपया लिया जाता है अगर वो पैदा होती है, बेटे का 3 से 5000 रुपया लिया जाता है। सफाई कर्मचारी 3 से 400 रुपया लेते हैं। नर्स जो अंदर से बाहर बच्चे को लाती है वो 5 से 600 रुपए के बीच में ले लेती है। उसके अलावा अगर आप कुछ देना चाहें वो तो सोने पे सुहागा है। और बाकी ऑपरेशन जो होते हैं उनका भी रेट 6 से 7000, 5 से 6000 जो है वो फिक्स किया गया हॉस्पिटल में। देखिए, मैंने पहले कहा है, मैं डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूं, मैं पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उन डॉक्टर्स के लिए, उन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने हॉस्पिटल को करप्शन का हब बनाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब नाम लेने पे आऊंगा तो अच्छा नहीं लगता, दूसरों को तकलीफ हो जाएगी। एक वक्त आएगा, जरूर इंक्वायरी होने दे, जो हॉस्पिटल में अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर्स का नाम लिया जाएगा, जो पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा काम कर रहा है उसका भी नाम लिया जाएगा। लेकिन वो लोग हैं अच्छे जिनसे पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पैसा कमा रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं। और मुझे पता है, ये पुंछ के बच्चे को पता है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करप्शन चलती है, दुकान किसी को खबर नहीं लगती, बिचौलिए खड़े होते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मैं इसीलिए डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं और जो उन्होंने इंक्वायरी ये कमेटी बनाई है इससे गुजारिश करता हूं कि आप अल्लाह का खौफ खाके, वाहिगुरु का खौफ खाके, भगवान का खौफ खाके सही तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। लोगों को बचाना इस कमेटी का फर्ज बनता है। डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डिप्टी कमिश्नर पुंछ का कि एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए, आपने इंक्वायरी टीम बना दी है। इंक्वायरी की रिपोर्ट 10 दिन में आपके सामने आ जाएगी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, आप मेहरबानी करिए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कम से कम हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाइए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। जैसे हफ्ते में एक चक्कर आप हॉस्पिटल में लगाएंगे, आम लोगों से बातें करें, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाएं, जो लोग वहां परेशान हाल खड़े उनसे बात करें, कोई ना कोई जो है वो बयां आपको कर देगा अपना दुख और तकलीफ। आपको पता लग जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितनी करप्शन है। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, यहां फ्री इलाज होता है, लेकिन यहां फ्री इलाज के नाम पे जो है पैसा लिया जाता है। और जब ये 2000, 5000, 6000 डॉक्टर्स लेते हैं, और मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा किस चीज का पैसा आप देते हैं, और कहते हैं जो बिचौलिए वहां आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब की फीस है, जब तक आप फीस नहीं देंगे तब तक वो ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हॉस्पिटल की बहुत बुरी हालत है। और मैं तमाम उन सिविल सोसाइटी के लोगों से कहना चाहता हूं, पार्टीज में बैठ के आप चाय का कप तो पीते हैं, रेस्टोरेंट में आप खाने का मजा तो लेते हैं, जब आवाम मुसीबत में होती है उसके लिए आप सामने नहीं आते। तो सिविल सोसाइटी का मतलब यह होता है कि आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन से, आप जाके सरकार से, और आप जाके उन लोगों से बात करें जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और जो इन गरीब लोगों की और हॉस्पिटल की हालत को सुधार सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी को भी अपने गिरेबान में जान के देखना होगा, क्या हम रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए बने हैं, क्या हम ऑफिसर्स के दफ्तर में चाय पीने के लिए बने हैं, क्या हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए बने हैं। तो सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए,